आत्मानं नाभि मोहितस्तमया। अमित शाह प्रभु तात्पर्य अनुवाद पढ़िए। हे सुंदर बहुवाली प्रिय, मैं उसी बकरे के सदृश हूँ, क्योंकि मैं इतना मंद बुद्धि हूँ कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य को भूल गया हूँ। हाँ, तात्पर्य पढ़िए प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: यदि कोई अपनी पत्नी के तथाकथित सौंदर्य में उलझा रहता है तो उसका गृहस्थ जीवन अंधकूप के तुल्य ही है। हित्वात्म पातम ग्रह अंधकूपम। ऐसे अंधकूप में रहना निश्चित रूप से आत्मघात है। यदि कोई शोचनीय भौतिक जीवन से छुटकारा चाहता है तो उसे स्वेच्छापूर्वक अपनी पत्नी के साथ अपने विषय भोगों को त्याग करना होगा, अन्यथा आत्म साक्षात्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कोई आध्यात्मिक चेतना में अत्यधिक समुन्नत न हो जाए, तब तक गृहस्थ जीवन अंधकूप के सिवा कुछ भी नहीं है जिसमें उसे आत्मघात करना होता है। इसीलिए महाराज प्रहलाद ने संस्तुति की है कि यथा समय कम से कम जब मनुष्य 50 वर्ष का हो जाए तो उसे घर बार त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। वनम गतो यदि रम आश्रयेत, वहां उसे भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जब वेस्ट में थे, एक बार एक यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया था। तो वो जा रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है उसमें बड़े बड़े शीशे लगे हैं और उन शीशों को कवर करके रखा हुआ है, खिड़कियां थी। तो शिला प्रभुपाद ने वहाँ वहाँ के जो भी मैनेजर थी उनसे पूछा कि आपने इन शीशों को कवर करके क्यों रखा है, यहाँ से धूप आनी चाहिए, यहाँ से हवा पानी आना चाहिए। तो बोले कि ये शीशे हम खुले रखते हैं तो बच्चे यहाँ से कूद के सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए इनको हमने लॉक कर दिया है ताकि यहाँ से कोई गिर ना पाए। ऐसे ही मैंने एक बार सुना था कि आईआईटीज में पंखे रूम से निकाल दिए गए क्योंकि वहां से लोग सुसाइड करते हैं। तो ये आज की परिस्थिति है, क्योंकि जब हमारे हृदय में अंधकार होता है तो हमें कोई भी चीज अच्छे से, हमारी लाइफ में केवल कंफ्यूजन होता है। हम कितना कितना डायरेक्ट ये एक्सपीरियंस होता है कि आप खुद फील करते हैं लाइफ में, जब हम लोग इंद्रिय भोग की ओर आकर्षित होते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारे जीवन में सही गलत का निर्णय हमारे लिए लेना बहुत कठिन होता है। उस समय क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूजन लाइफ में बहुत होता है और हम लोग एक्चुअल में वीक पड़ जाते हैं। जिस परिस्थिति में हमारी इंद्रियां हमें कंट्रोल करती हैं उस परिस्थिति में हम लोग बहुत वीक रहते हैं। और जब हम लोग आध्यात्मिक चेतना में रहते हैं उस समय हमारे अंदर कितनी ऊर्जा होती है, कितना स्ट्रेंथ होता है। जस्ट इमेजिन करके देखिए, जैसे हम लोग ऑफिस में हैं या हम लोग किसी घर के फंक्शन में हैं, उस समय हमारी ऊर्जा क्या होती है, और जिस समय हम लोग फेस्टिवल में हम लोग डांस कर रहे हैं, भगवान का आरती चल रहा है, भगवान का अभिषेक चल रहा है, उस समय क्या ऊर्जा रहती है। तो ये दोनों बहुत बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। इसलिए हम लोग जब तक आध्यात्मिक चेतना में निरंतर रहने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारे लाइफ में वो स्फूर्ति नहीं आएगी, एंथुजियाज्म नहीं आएगा, और एक आनंद की फीलिंग हर समय जो होती है वो नहीं आएगी। तो ये बहुत डायरेक्ट एक्सपीरियंस है भक्तों का, जो लोग इसको फील करते हैं कि जब हम लोग आध्यात्मिक चेतना से दूर हो जाते हैं ना, उससे हम लोग वीक पड़ जाते हैं। तो कितना आसान है अपनी लाइफ में अंडरस्टैंड करना है, मुझे वीक रहना है, मुझे स्ट्रांग रहना है। अगर मैं आध्यात्मिक चेतना से दूर रहूंगा तो मैं वीक पड़ जाऊंगा। अगर मैं आध्यात्मिक चेतना में रहूंगा तो मुझे अंदर से स्ट्रेंथ फील होगा, हर समय ऐसा लगेगा मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, हाँ प्रचार करना है, आगे बढ़ना है। इस प्रकार से फीलिंग आता है। यत् पृथिव्यां व्रीहिव्ययम् हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते। मीनाक्षी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कामी पुरुष का मन कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता है, भले ही उसे इस संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो, जैसा कि धान, जो अन्य अनाज, सोना, पशु, स्त्रियां इत्यादि। उसे किसी वस्तु से संतोष नहीं होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रदीप प्रदीप प्रभु तात्पर्य पढ़िए। भौतिकवादी का लक्ष्य अपनी आर्थिक दशा को सुधारना है, किंतु इस आर्थिक विकास का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य अपनी काम इच्छाओं को वश में नहीं करता तो वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, भले ही उसे विश्व भर की संपत्ति क्यों न मिल जाए। इस युग में हमें पर्याप्त भौतिक विकास
दिखता है, तो भी लोग अधिकाधिक भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। मनः षष्ठांद्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति। यद्यपि प्रत्येक जीव परम पुरुष का अंश है, किंतु काम इच्छाओं के कारण वह अपनी कथाकथित आर्थिक दशा को सुधारने के नाम पर निरंतर संघर्षशील रहता है। मनस्तुष्टि प्राप्त करने के लिए काम इच्छाओं के मनोरोग को त्यागना होगा। यह तभी हो सकता है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो। भक्ति पराम भगवती प्रति लब्धम कामम। स्क्रॉल कर हृदय गम्यस्व हीनोत्व चीर्णे धीरा। कृष्ण भावना भावित होने पर मनोरोग जाता रहता है, अन्यथा काम इच्छाओं का यह रोग चलता रहेगा और मनुष्य को कभी भी मन शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। हरे कृष्णा प्रभु। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं कि मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यानी जो 6 इंद्रियां हैं, इन 6 इंद्रियों के अंदर 5 हमारे जो शरीर में जो इंद्रियां हैं, और जो छठी इंद्रिय है सूक्ष्म इंद्रिय मन जिसे कहते हैं, तो इसके माध्यम से एक जीव इस भौतिक जगत में बहुत कर्षति यानी कि स्ट्रगल करता है। जैसे मुझे याद आ रहा है उसका जो हिटलर की एक बायोग्राफी है, उसका नाम है माइन काम्फ। काम्फ यानी होता है स्ट्रगल, मतलब मेरा स्ट्रगल। वो कितना बड़ा लीडर है, लेकिन उसका उसका उसके जीवन की जीवनी का नाम स्ट्रगल ही है केवल। तो हमारे इस जगत में हम जो भी करते हैं वो पूरा स्ट्रगल ही रहता है, लाइफ टाइम केवल स्ट्रगल होता है। लेकिन वैकुंठ में स्ट्रगल नहीं है। वैकुंठ में तो स्ट्रगल नहीं है, वहां पे भी लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, यहाँ पे भी लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, बट ये इतना फर्क कैसे आ रहा है? यहाँ पर हम इच्छा पूरी करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वहां पर विदाउट स्ट्रगल हमें सब कुछ मिल रहा है। बस वहां पे हमें एक मिट्टी के कण को उठाना है, उसे इच्छा इच्छा करनी है, और वो इमीडिएटली हो जाता है। तो वाई दिस डिफरेंस, इतना फर्क क्यों है? क्योंकि वहां पर हम जो भी कर रहे हैं भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के हिसाब से हमारी इच्छा चल रही है। लेकिन यहाँ पर हम भगवान की इच्छा के खिलाफ कर रहे हैं। यहाँ हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन या फिर एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने बारे में या परिवार के बारे में या सोसाइटी के बारे में या देश के बारे में, जो कि इंद्र तृप्ति का ही एक भाग है। इसलिए जब हम लोग इस जगत में भी चाहे तो बिना स्ट्रगल के जी सकते हैं, लेकिन अगर हम काम वासना के वश में या लोभ के वश में कोई इच्छा करते हैं, तब हम लोग की डिमांड्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती, वो और बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी। लेकिन यदि हम एक भक्त जो होता है, वो जो भी करता है भगवान की इच्छा के लिए करता है। इसलिए अगर उसको मिला वो भी संतुष्ट है, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा है, नहीं मिला। हाँ, जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि हमें अपना प्रयास करना है, अगर हमारा प्रयास सफल हुआ तो ग्लोरिफिकेशन तो भगवान का ही होने वाला है, गुणगान भगवान का ही होने वाला है। और हमारा प्रयास अगर असफल रहा तो भाई कृष्ण की जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने असफल किया है। हमने तो अपना प्रयास किया है। सो इसलिए भक्तों को कोई समस्या नहीं है, भक्त को कोई टेंशन नहीं है। वो जो भी करता है भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे कि हमें हमें अपना प्रयास करना है, होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हम हमारा सक्सेस है, भगवान का सक्सेस है। नहीं होगा तो भगवान की जिम्मेदारी है, भाई तुम उन्होंने नहीं करवाया तो उनका ही नुकसान हो रहा है। हम अपना प्रयास कर, नुकसान उनका हो रहा है, लेकिन उनको अपना फायदा करना है तो हमसे करवाओ भाई। जैसे अर्जुन के माध्यम से उन्होंने इतना कुछ करवाया, तो अगर हमें भी भगवान के कार्य करने में अगर माध्यम बनना है, सबसे पहला कार्य होता है उसके लिए कि हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के हिसाब से अलाइन करें। जनरली सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारी इच्छा ही नहीं होती करने की, इसलिए हम भगवान के कार्य में एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाते। क्या कहते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट हिंदी में क्या कहते हैं? निमित्त माध्यम नहीं बन पाते, क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं होती। सबसे पहला काम है इच्छा। अगर हमारी इच्छा होगी ना, अगर हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के हिसाब से चलेगी, देन कृष्णा विल मेक अस मीडियम, यानी माध्यम बनाएंगे। इसलिए जब भक्त, कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं कब कर पाऊंगा प्रचार, मैं कब मंगल आरती अच्छे से कर पाऊंगा, मैं कब एक अच्छा डेडिकेटेड भक्त बनूंगा। वो तब बनेगी जब हमारी इच्छा होगी। हमारी इच्छा ही नहीं होती एक्चुअली। कई बार लोग क्या करते हैं कि मैंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था एक महाराज से, महाराज मैं प्रार्थना करता हूँ कब फुल्ली डेडिकेटेड हो पाऊंगा शिल प्रभात के मिशन में, और कब मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होगी
तो उन्होंने यही बोला था मुझे कि भगवान की कृपा हमेशा है, हमारी इच्छा ही नहीं है उसको प्राप्त करने की। जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर यदि हमारी इच्छा होगी, भगवान जरूर उसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी इच्छाओं को बदलना है हमारे लाइफ में। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो ये भी एक प्रार्थना है, हे भगवान, मेरे डिजायर्स को आपकी सेवा में लगाना है, मुझे अपनी डिजायर्स को भी आपकी सेवा में लगाना है। अभी मेरी इच्छा है, हम लोग प्रार्थना करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रार्थना है कि मेरी इच्छाएं बदल जाए, मेरी इच्छाएं जितनी भी हो केवल आपकी सेवा के लिए हो, सबसे बेसिक प्रार्थना है। तो अगर हम इस प्रकार से करेंगे ना तो हमें बहुत फायदा होगा। जैसे भौतिक जीवन में भक्त जो है, जो व्यक्ति है वो बहुत परेशान रहता है, लेकिन भगवद गीता में बताया है 6 अध्याय में, सुखम आत्यंतिकम यत्यत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। क्योंकि अभी उसको टेस्ट नहीं मिला है आध्यात्मिक सुख का, यदि उसको मिलेगा ना तो उसको क्या पता चलेगा, यम लब्ध्वा ना परम चा, यानी उससे ऊंचा कोई सुख ही नहीं है। मन्नते ना अधिकम तथा है, उससे ऊंचा कोई सुख उसको मिलेगा ही नहीं, और वो मान भी नहीं पाएगा इससे बड़ा कोई सुख है, यदि एक बार उसको ट्राई करेगा वो। लेकिन हमारा प्रयास उतना अभी हुआ नहीं है, और हमारी डिजायर्स उस प्रकार से नहीं हुई, इसलिए हम लोग उस सुख को, उस आनंद को टेस्ट नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग वहां तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं करते। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेवा भूय एवाभिवर्धते। धर्मपाल हरे प्रभु कृष्णा अनुवाद प्रभु करें। जी। हरे कृष्णा धर्मपाल प्रभु जी। अरे पढ़िए मैं पढ़िए। कल मैं ध्यान नहीं रहा मुझे और मैं ना बोल सका। अ, जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा काम इच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। तथ्य हो गया है कि मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। देवेंद्र प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। देवेंद्र। इंद्र हरे कृष्णा। इंद्रियों की तृप्ति के लिए मनुष्य के पास प्रचुर धन तथा साधन प्राप्त होने पर भी वह कभी तुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि भोग द्वारा कामेच्छाओं को रोक पाने में सफलता नहीं मिल सकती। यहाँ पर दिया गया है दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि व्यक्ति भी डालकर प्रज्वलित अग्नि को बुझा नहीं सकता। तो ये एग्जाम्पल कई बार हम सुन चुके हैं, बट जीवन भर सुनने के बाद भी हम इसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। क्योंकि अ, इसलिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन जीवन में बहुत आवश्यक है। हालांकि इंद्रिय भोग को रोकना बहुत कठिन है, लेकिन इंद्रिय भोग को डायरेक्ट करना आसान है भगवान की सेवा में। हाँ, कार्य करने की प्रवृत्ति को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे कार्यों को भगवान की सेवा में लगाने की प्रवृत्ति हम सीख सकते हैं। इसलिए भक्तों के गाइडेंस में रहकर सेवा करना बहुत आवश्यक है। अगर हम उनकी गाइडेंस में सेवा नहीं करेंगे, हमारा मन हमेशा बोलेगा कि मत करो सेवा, क्या जरूरत है सेवा करने की, उठने की क्या जरूरत है, मंदिर आने की क्या आवश्यकता है, ये हमारा मन हमेशा ही बोलेगा। इसलिए जब तक व्यक्ति गाइडेंस में रहेगा नहीं, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरे अथॉरिटी जो मुझे बता रही है मुझे करना है, तब तक उसका जीवन बदलेगा ही नहीं। ये संभव ही नहीं उसका जीवन बदले, क्योंकि अपने मन से तो वो करोड़ों जन्मों से जी रहा है अपने मन के हिसाब से, कभी उसका लाइफ बदला ही नहीं है। अगर अभी भी अगर वो वैष्णव के आदेश के अनुसार नहीं जी रहा है, इसका मतलब उसका लाइफ चेंज नहीं हो पाएगा। तो हम लोग दूसरों को देखेंगे बदलते हुए, दूसरों का लाइफ हम देखेंगे कैसे ये मेरे साथ में आया था, अभी कितना डेडिकेटेड हो गया है, मेरे साथ में आया था, हर रोज मंगल आरती करने लगा है, मैं अभी भी 8 माला होगी तो 16 माला क्या, मतलब ये एकादशी पे 64 माला भी करने लगा है। मेरे लाइफ में बदलाव नहीं आ रहा है, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगेगा दूसरे भक्तों के सामने ही, साथ में ही। उसे वो कम्युनिटी में आने में उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, जब वो क्लास में एंटर करेगा उसको लगेगा बाकी भक्त कितने श्रेष्ठ हैं, मैं कितना निकृष्ट हूँ। ये वो हम्बलनेस वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है कि मैं सच में नहीं कर रहा हूँ इसलिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग अथॉरिटी की गाइडेंस फॉलो नहीं कर पाते, हम लोग उनके आदेश के अनुसार चलना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमारा इस जीवन में भी भक्ति मिलने के बाद भी हमारा उस प्रकार से हमारा उन्नति होता नहीं है भक्ति जीवन में। इसलिए एक व्यक्ति को ये डिसाइड करना ही पड़ेगा भक्त को कि मुझे मेरा जीवन अथॉरिटी के आदेश के हिसाब से ही जीना है। भले हमारी अथॉरिटी हमें परफेक्ट ना लगे, लेकिन कृष्णा ने इस जीवन में जो दिया है ना वो परफेक्ट है, कृष्णा ने जो प्रोसेस दिया है वो परफेक्ट है। हम अपना बुद्धि लगाएंगे तो हम फिर से इस भौतिक संसार में ही रह जाएंगे। इसलिए हमें अपना बुद्धि इस समय लगाना ही नहीं है इस जीवन में, वही लगा के हम लोग फंसे थे।
इसलिए वो बुद्धि को हमें देना है, हमारी बुद्धि को देना है हमारे आचार्यों के हाथ में, हमारे अथॉरिटी के हाथ में, दक्ष प्रभु के हाथ में, कृष्णा किशोर प्रभु के हाथ में। वो लोग हमारी बुद्धि कंट्रोल करेंगे और वो हमें बताएंगे हमें किधर जाना है। अगर हम उनके गाइडेंस के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग सही दिशा में चलेंगे। अगर उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर हम जिस 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 प्रकार से हर जन्म में चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु मंगलम समादृष्टेस्तदा पुंसः सर्वः सुखमया दिशः। रजनी पांडे माता जी पढ़िए। तनिष्क प्रभु पढ़िए, तनिष्क प्रभु। जब मनुष्य द्वेष रहित होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता तो वह समदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती हैं। अंकित निगम प्रभु तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, विश्वम पूर्ण सुखायते। जब मनुष्य भगवान चैतन्य के अनुग्रह से कृष्ण नाभावित बनता है तो उसे सारा संसार सुखी दिखता है और उसे किसी वस्तु की लालसा नहीं रह जाती। ब्रह्मभूत अवस्था में या दिव्य साक्षरता के पद पर न कोई संताप रहता है और न कोई भौतिक आशंका, न शोचती न कांक्षती। जब तक मनुष्य इस जगत में रहता है और जब कर्म फल चलते रहते हैं, किंतु जब मनुष्य कर्म तथा फल से अप्रभावित हो जाता है तो वह भौतिक इच्छाओं का शिकार बनने के खतरे से बच जाता है। इस श्लोक में उन लोगों के लक्षणों का वर्णन हुआ है जो कामेच्छाओं से ऊब गए हैं। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया है, जब मनुष्य अपने शत्रु से भी द्वेष नहीं रखता तब वह किसी से सम्मान नहीं चाहता, उल्टे वह अपने शत्रु तक का भला चाहता है, तो वह परमहंस कहा जाता है, अर्थात जिसने अपनी काम वासनाओं को पूर्ण तरीके से दमित कर लिया है। हरे कृष्ण प्रभु। तो जैसे भगवान जब किसी असुर का भी वध करते हैं तो कभी भी ईर्ष्यावश उसका वध नहीं करते हैं। वो असुर हमेशा ईर्ष्यावश ही भगवान के पास आता है और भगवान का विनाश करना चाहता है, भक्तों को मारना चाहता है। लेकिन भगवान जब किसी को प्रताड़ित, यानी प्रताड़ना नहीं, यानी उनको जब करेक्ट करते हैं या फिर उनका वध करते हैं तो वो ईर्ष्यावश नहीं करते, इसीलिए उस जीव का उद्धार ही हो जाता है तो भगवान उसको मारते हैं। तो भक्तों का नेचर भी वैसे ही होना चाहिए कि यदि भक्त किसी को करेक्ट भी कर रहा है तो वो नॉन एनवियस भाव से करेक्ट करना चाहिए। हम लोग भक्त समाज में रहते हैं, हमारे बीच में ऑब्वियसली सेवाओं हम लोग सेवाएं भी करते हैं और भक्तों के बीच में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि अभी हम शारीरिक भावना से मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन हम हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें जो सेवाएं दी गई हैं अगर हम उसका ईर्ष्या रहित भाव से करेंगे उसका रिजल्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि हम खुश रहेंगे। अगर हम ईर्ष्या रहित हैं तो हम प्रसन्न रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, दूसरा भक्त हमको देख के प्रसन्न होगा। जैसे भक्ति में क्या होता है कि एक भक्त दूसरे भक्त से अ, उत्साह को डिराइव करता है, उत्साह लेता है, दूसरे भक्तों से उत्साह लेता है। भक्त संघ क्यों जरूरी है? क्योंकि भक्त संघ उत्साह का सोर्स होता है, स्रोत है। तो अगर भक्त उत्साहित नहीं है, यानी कि अगर आपस में ईर्ष्या उनका रहेगा तो कितना कठिन काम। इसलिए शिला प्रभुपाद जी का आखिरी उद्देश्य भी था कि कॉपरेट अमंग योरसेल्फ। कॉपरेट कैसे हो पाएगा? पहले ईर्ष्या कम करनी पड़ेगी, ईर्ष्या हटानी पड़ेगी। इसलिए आप देखिए कि इस्कॉन के अंदर भी कई सारे महान महान भक्त हुए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें भक्त अपने अपने स्थान से नीचे भी गिरे हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य इसमें लिखा है। इसको पालन करना उतना आसान नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को पूरी तरह गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए। इसलिए बताया गया है सिंप्लिसिटी मतलब क्या होता है? सिंप्लिसिटी मतलब जो गुरु का आदेश पालन करे, सबसे सिंपल है। क्योंकि उसका, हाँ सॉरी, विनम्रता अर्थ क्या होता है? विनम्रता अर्थ ये है जो गुरु का आदेश पालन करता है एज इट इज वही विनम्र बने। कि उसको पालन करने में ही उसको उसके जीवन में इतने कष्ट आएंगे गुरु का आदेश पालन करने में कि उसको विनम्र बनना ही पड़ेगा। और अगर वो उसको पालन नहीं करेगा, यानी अगर वो गुरु का आदेश याद नहीं कर पाएगा उस समय, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा ही करेगा ना। अगर उसे गुरु के आदेश का स्मरण नहीं होगा तो फिर वो विनम्र रह भी नहीं पाएगा। इसलिए जो लोग गुरु का आदेश को पूरी तरह पालन करने का प्रयास करते हैं उनको विनम्र बनना ही पड़ता है। वो आदेश इतना पावरफुल है कि उसके माध्यम से सारे गुण आ जाते हैं उसके अंदर, लेकिन उसको ये दृढ़ संकल्प के साथ करना होता है कि मैं करूंगा, आदेश का पालन करूंगा। तो भक्तों के जीवन में ऐसी अनेक अनेक परिस्थितियां आ चुकी हैं, आ रही हैं,
और आएंगी, जो भी नए भक्त हैं उनके जीवन में आएंगी, जो मंजे हुए भक्त हैं उनके जीवन में आ चुकी हैं और आ भी रही हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर हमारे बीच में बहुत अच्छा एग्जांपल है श्रीपाद कृष्ण किशोर प्रभु। तो गुरु महाराज के जाने के बाद बड़ा कठिन उनके लिए एक समय था। इस प्रकार से उन्हें मतलब गुरु महाराज की सेवा का एक अलग भाव था, उसके उनके जाने के बाद अचानक से परिस्थितियां बहुत बदली थी, और उसके बाद आश्रम का भी एक बड़ा प्रश्न था। इस प्रकार से उनको काफी समस्याओं का एक दौर आता है हमारे जीवन में, लेकिन क्योंकि उन्होंने गुरु के आदेश को पकड़ के रखा था, उस पर कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया नहीं। एक गृहस्थ के लिए बड़ा कठिन काम है कि वो विदाउट जॉब मंदिर में रहकर सेवा करे बहुत कठिन काम है। लेकिन हम ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जिन्होंने ऐसा किया है ना, जस्ट लाइक कृष्णा किशोर प्रभु। तो आप देख रहे हैं कि पूरे पूरे मंदिर का जो भार है एक प्रकार से प्रभु ने संभाल रखा है, और इस प्रकार संभाल रखा है कि इस समय जो हमारे मंदिर के अथॉरिटीज है वो ये फील करते हैं कि प्रभु हैं तो हम लोग बाहर जाकर प्रचार कर सकते हैं, यहाँ पे तो प्रभु देख ही रहे हैं। महाराज ऐसा फील करते हैं कि मंदिर में अभी हमें ज्यादा रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ संभाल लिया गया है। इस प्रकार से अभी प्रचार चल रहा है। जो गुरु महाराज का एक विजन था कैसा होना चाहिए, प्रभु उसको कर रहे हैं, भक्त कर रहे हैं, उस विजन को पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा विजन इस प्रकार से हर कोई पालन नहीं कर सकता। वही कर सकता है जिसने गुरु का आदेश को अपने सर पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा है अपने जीवन में। जब तक हम वो कर नहीं पाएंगे ना, ऐसा रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो हम लोग ये रिजल्ट देख रहे हैं, हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि ऐसा कुछ हो रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे बीच में ऐसे भक्त हैं जो कि पूर्ण पूर्ण शरणागत हैं। नहीं तो हम ये एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते। ये हमारे कारण से नहीं हो रहा है, हमारे जो अथॉरिटीज उनके कारण हो रहा है। इसलिए इसका श्रेय, हम लोग प्रचार कर रहे हैं और प्रचार हो रहा है, हमसे लोग जुड़ रहे हैं, उसका श्रेय हमारा नहीं है। उसका श्रेय है सबसे पहले गुरु महाराज का, क्योंकि उन्होंने बीज बोया। उसके बाद ऐसे भक्त हैं जो कि उनका आदेश पालन करने के लिए पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग कर चुके हैं, केवल उनके आदेश के लिए जी रहे हैं, केवल उसी चीज के लिए जी रहे हैं। उनके जीने को कोई पर्पस ही नहीं है एक्चुअली, है ना, कोई दूसरा कारण नहीं है, कोई फैमिली कारण भी नहीं है, कोई पर्सनल कारण भी नहीं है, केवल एक ही कारण है, गुरु का आदेश है, इसलिए जीना है। जैसे गुरु महाराज भक्ति चार समय गुरु महाराज प्रभुपाद के साथ में समाधि में रहना चाहते थे, क्योंकि उनको जीना क्यों है, पर्पस नहीं है ना। गुरुदेव चले गए, लेकिन पर्पस उनको मिला कि हाँ उनका आदेश पालन करना है, चलो ये पर्पस है लाइफ में, इसलिए जीता हूँ कि उनका आदेश पालन करूंगा। वैसे ही और भक्त जो होते हैं जो गुरु के आदेश के लिए जीते हैं, भले ही गुरु ना रहे। कई बार कुछ भक्त इसलिए आते हैं कि गुरु हैं, मेरे अथॉरिटी हैं, प्रभु हैं, तो मैं भी रहूंगा वहां पर। प्रभु जब तक है तब तक जो उनका प्रोजेक्ट है हर प्रोजेक्ट में मैं जाऊंगा। प्रभु नहीं रहेंगे फिर क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए हमें व्यक्ति से ज्यादा उनके आदेश को आलिंगन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सक्सेसफुल हो पाएगा। और तभी जो जो आचार्य परंपरा हमसे चाहती है वो आगे भविष्य में प्रकाश तभी होगा जब हम उनके आदेश को पकड़ पाएंगे। याद, अच्छा ये प्रश्न का पढ़ते हैं, प्रश्न रिलेटेड है। किसका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। एनी क्वेश्चन, किसका कोई क्वेश्चन? हाँ, अर्जुन ब्रो, जोर जोर। तो प्रभु जैसे आपने बताया कि जैसे जो एनवियस नेचर है, जैसा कि हम पढ़ते भी है कि उस नेचर को हम मतलब सेवा में, एक ऐसी चीज है इसको हम सेवा में नहीं लगा सकते। तो ये बहुत सूक्ष्म तरीके से पता पड़ती है, कभी कभार मतलब अंदर रहती है, तो धीरे धीरे हमको पता भी पड़ता है। तो इस पर हम किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं? एक्चुअली तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, तृणादपि सुनिचना तरोरपि सहिष्णुनामानि न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि केवल चैंटिंग से रिलेटेड ही नहीं है। कीर्तनीय सदा हरि यानी हमेशा भक्ति में रहकर सेवा करना, लाइफ टाइम सेवा करना, वो भी इतना आसान नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर भाव हैं, ये हमारे केवल हमारे प्रयास से दूर नहीं होंगे, ये भी हमें समझना पड़ेगा। हम प्रयास करते रहेंगे और मैं नॉन इनवेस रहूंगा, मुझे इसके प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, केवल ऐसे सोचने से नहीं होता है। हमारे कार्य, जब हम हमारे अथॉरिटी के दिए गए आदेशों का पालन करेंगे ना, तो भगवान ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में लेके आएंगे कि वो उस अनर्थ का शुद्धिकरण उस परिस्थिति में होगा। आप अपने मन से प्रयास करोगे ना, वो अनर्थ का शुद्धिकरण होने वाली परिस्थिति ही नहीं आएगी आपकी लाइफ में, अनर्थ वर्धन चलता रहेगा।
लेकिन हम गुरु का आदेश पालन करते हैं तो कृष्णा अरेंज करते हैं। इसलिए ये सूक्ष्म चीज है। कोई भक्ति को ऐसे देखकर वो साइंटिफिक तरीके से समझेगा नहीं कि मैं मतलब मैं इसको मैं लॉजिकल तरीके से समझने का प्रयास करें, नहीं पता चलेगा उसे। जब वो करेगा तो भगवान की इच्छा से उसके जीवन में परिस्थितियां बनेंगी इस प्रकार से कि वो अनर्थ निकल के आएगा और उसे वहां पे उस अनर्थ का शोधन करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। सो इसलिए यदि हम इस भाव से जिएंगे कि मुझे बोला है अथॉरिटी, मुझे करना है, तो उस भाव में आपको टॉलरेट बहुत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सहनशील होना पड़ेगा, नहीं तो वो सेवा हो नहीं पाएगी। इस एग्जाम्पल है, अभी आप लोग उस प्रकार से आए नहीं है सेवा के अंदर, लेकिन जब हम लोग फुल टाइम सेवा करते हैं ना, तो भक्तों के बीच में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, मतभेद होते हैं, मतों के भेद होते हैं, और सेवाओं में आइडियाज के भेद आ जाते हैं। अनेक अनेक चीजें होती हैं, अभी भी होती हैं, बट थोड़ा हायर लेवल पे और ज्यादा होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका आइडिया फॉलो करना है, किसको मतलब कौन सी चीज इस समय सफलता देगी। और अगर दूसरी चीज सब, अगर मैंने किसी दूसरे का आइडिया फॉलो किया और वो रिजल्ट नहीं आया अच्छा, तो कैसा भाव मुझे मेंटेन करना है दूसरे भक्त के प्रति, भाव गलत नहीं होना चाहिए। वो सब तभी हो सकता है जब हम गुरु के आदेश के अनुसार चीजों को टॉलरेट करेंगे। क्योंकि हमने ऐसा, आप सोच के देखिए कि हमको कितने सारे भक्त टॉलरेट कर रहे हैं। हम लोग जब आए थे हमें कितने भक्तों ने टॉलरेट किया था, तभी हम भक्ति में अभी भी हैं। अगर हमें टॉलरेट नहीं किया जाता, बोला तुम जाओ यार, तुम्हारे इस वक्त बहुत दुख लिया हमने। लेकिन हमको टॉलरेट करके उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। हमें कितना दूसरों को करना चाहिए, सहन करना चाहिए। और ये भाव आएगा अपने आप जब हम प्रयास करेंगे गुरु के आदेश पालन करने का ना, ये भाव अपने आप आता है। और भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, अथॉरिटी की कृपा होती है, और उन हर भक्त को फील होगी जो कि उसको फॉलो करेंगे लाइफ में। दे विल फील डिफरेंस इन देयर लाइफ, डिफरेंस इन देयर थिंकिंग प्रोसेस। उनकी सोच में उनको फर्क दिखेगा, उनके रहन सहन में उनको अपने जीने के स्टाइल में फर्क दिखने लगेगा, उन्हें अपने सेवा करने के तरीके में फर्क दिखने लगेगा। सब कुछ फर्क होता है जब गुरु का, जब अथॉरिटी से कृपा आने लगती है ना, उसको अपने जीवन में डिफरेंस फील होने लगता है। उसको पता चल जाता है कि मेरे, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, जब आप खाना खाते हो आपको पता चल जाता है कि मेरा पेट भर रहा है एक्चुअली। हाँ, उसी प्रकार से जब हम आदेश पालन करते हैं अथॉरिटी का, उनके लिए सहन करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं ना, वो दिख जाता है अपने लाइफ में कि मेरे को शक्ति मिल रही है। हाँ, और मुझे और मेरी इच्छा और ज्यादा प्रगाढ़ हो रही है सेवा करने की, भक्तों की सेवा करने की और इच्छा हो रही है, भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, उनकी गलतियों को माफ करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। वो जो कुछ भी मेरे मेरे खिलाफ कुछ भी करते हैं, पर मुझे बुरा नहीं लगता उनकी बातों का। ये सारे अपने आप लक्षण दिखने लगते हैं जीवन में। लेकिन तब होता है जब व्यक्ति उस हिसाब से जिए। अनुराधा माता जी, अनुराधा माता जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, परसों आपने एक बार बताया था कि भगवान की कृपा माननी चाहिए हमको, हम जो भी जीवन जी रहे हैं। तो वो कुछ थोड़ा सा मुझे कंट्रोवर्सी लगी उसमें, मतलब समझ नहीं पाई मैं कि किस सेंस में बोल रहे हैं आप। हमारे जीवन में सब कुछ ही भगवान की कृपा है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि, मैंने आपको कल भी बताया था, हमारा जब जन्म, हम जब मतलब हम पहले एक बीज के रूप में थे, अभी यहाँ पर सब कुछ है, हाथ पैर है, ये तो हमने पैदा नहीं किया, भगवान ने दिया। और हमारे गुरु महाराज बोलते थे जैसे ही हमारा जन्म होता है, हाँ, तो हमें हमें माँ का दूध मिलता है। ये आयोजन किसने किया? भगवान ने किया है। उसके बाद हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें सांस, हवा, हमें मतलब जीने के लिए सांस हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन किसने दिया? ये भगवान ने आयोजन किया ताकि हम लोग जी पाए। तो ये एक बहुत साधारण रूप से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ भगवान की कृपा है। हमें शरीर मिला है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पहले डिस्कस किया होगा प्रभु ने शायद, जब हमारे एक आचार्य, हमारे एक इस्कॉन के सन्यासी हैं भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जब वे अपने जीवन के आखिरी समय उनके चल रहे थे, उनको कैंसर की बीमारी हुई थी। आप इमेजिन करके देखो, वो जब नृत्य करते थे तो भक्त लोगों के चेहरे पे स्माइल आती थी जब वो नृत्य करते थे। लेकिन कैंसर के कारण उनका एक पैर काट दिया गया था। हाँ, तो और उसके बाद पता चला कि वो पैर काटने से भी उनका कैंसर दूर नहीं हुआ। वो समस्या का कारण था ही नहीं, वो तो मतलब वो जबरदस्ती उनका पैर कट गया, मतलब ऐसा एक तरीके से। लेकिन उसके बाद ही वो ऐसा नहीं कि अपने जीवन में ऐसा सोचने लगे कि हे भगवान, मैं तो आपकी इतनी सेवा किया था, आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरा पैर ही काट दिया। उसके बाद भी वो प्रफुल्लित रहते थे हमेशा।
और आनंदित रहते थे और सेवा करने का प्रयास करते थे भक्तों की। और जब वो अपने आखिरी समय में भी थे, जीवन के अंतकाल में भी, वो दूसरे भक्त को यही बोलते थे कि ये परिस्थिति जो मुझे दी है, इतने कष्ट हो उनके शरीर में, इतना कष्ट है। कैंसर बीमारी आप समझो कि उसमें अंदर रोम रोम कष्ट होता है, हड्डियां, सब कुछ अंदर से जो है खोखला हो जाता है कैंसर में। तो व्यक्ति कितना कष्ट उसको होता होगा, मेरी मम्मी को भी था। तो ऐसी परिस्थिति में महाराज सोच रहे हैं कि भगवान, ये आपने मेरे जीवन में सबसे उत्तम कोटि की परिस्थिति आपने मेरे जीवन में रखी है, जिससे कि मैं आपको याद कर पाऊं। तो हमारे जीवन में भगवान ने, भगवान की कृपा है, ये भाव रखना हमारी चेतना का खेल है। इट इज ऑल अबाउट आवर कॉन्शियसनेस। जो जिसकी चेतना ऊंची नहीं है उसको यही लगेगा मेरे जीवन में सब कुछ भगवान की कृपा नहीं है, कुछ 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 चीजें मैंने भी करी हैं और कुछ कुछ कष्ट भी भगवान ने दिए हैं जीवन में, वो यही सोचेगा। और जो उन्नत चेतना में होगा उसे ऐसा एक सेकंड के, एक क्षण के लिए फीलिंग नहीं आएगा मेरे जीवन में भगवान की कृपा नहीं हो रही है, क्योंकि वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेगा, हर परिस्थिति को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेगा, उसे कभी ऐसा फीलिंग नहीं आएगा। तो ये सारी चेतना का खेल है माता जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी एक क्वेश्चन और था। मतलब कृष्ण की इच्छा से मतलब अपनी इच्छाओं को कृष्ण के हिसाब से अलाइन करना भी आपने बोला था, तो वो क्या, किस तरह से समझे उसको? वो हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम भगवान की इच्छा से तो अलाइन नहीं कर सकते, हम हमारी अथॉरिटी की इच्छा से अलाइन कर सकते हैं। भगवान की इच्छा वो समझ सकता है जो पूरा शुद्ध भक्त है, जिसके हृदय में भगवान चैत्य गुरु के रूप में उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लेकिन इस समय हम नहीं परिस्थिति में नहीं। आप नहीं, भगवत लेकिन गीता। जैसे अपन सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, मतलब जैसे हमें कष्ट भी आ रहे हैं या हमें खुशी भी मिल रही है, हमें जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में, तो वो कृष्ण की इच्छा ही मानते हैं, हम जनरली ऐसा ही बोलते हैं। तो क्या वो नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट तो कर ही लेते हैं क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है? देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसका श्रेय हमें भगवान को, गुरु को देना है। लेकिन हमारे जीने का तरीका कहाँ से हमें मिलेगा? मुझे आगे करना क्या है वो मुझे कहाँ से पता चलेगा? आप भगवत गीता पढ़ोगे, भागवत, आप समझ नहीं पाओगे मुझे करना क्या है अगले अगले 4 दिन, अगले एक हफ्ते में मुझे करना क्या है, वो नहीं समझ में आएगा आपको। क्योंकि केवल पुस्तक पढ़ने से ही ज्ञान नहीं मिलता है, या भगवान आपको हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित अभी करेंगे नहीं, क्योंकि आपका संबंध उतना हुआ ही नहीं भगवान के साथ। इसलिए जब तक अथॉरिटी का पालन हम नहीं करेंगे, हमारे गुरु जो हमें आदेश दे रहे हैं, हमारे साथ जो भक्त हैं, जो हमें जो जो जिनके डायरेक्शन में हमें सेवा करना चाहिए, अगर उनके साथ हमारा अलाइनमेंट नहीं है, अगर पहले उनके साथ अलाइनमेंट होना चाहिए, हमारा अलाइनमेंट पहले भक्तों के साथ होना चाहिए, तब हमारा अलाइनमेंट गुरु के साथ होगा। जब हमारा अलाइनमेंट गुरु के साथ होगा तब वो अलाइनमेंट कृष्ण के साथ होगा। अभी हमारा अलाइनमेंट है ही नहीं कृष्ण के साथ, मान के चलो। अभी हमारी अथॉरिटी हमको जो सेवा दे रही है उसके माध्यम से हम प्रगति करेंगे, उस प्रगति के माध्यम से हमारी चेतना उन्नति उन्नति होगा चेतना का, वो चेतना गुरु की सेवा में लग जाएगी और फिर वो भगवान की सेवा में लगेगी, और उस प्रकार से हमारा भगवान से कांटेक्ट बढ़ेगा। इसलिए हमें सबसे पहले जो अथॉरिटी बोल रही है वो पालन करना है, और उन्हीं के माध्यम से हमारे जीवन में सौभाग्य आएगा। भगवान डायरेक्टली हमारे जीवन थैंक में यू सो मच प्रभु जी। लास्ट प्रश्न प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण, निरंतर प्रणाम। वो बहुत अच्छी तरीके से आपने क्लास लिया, बहुत अच्छा अपने पॉइंट्स रखे प्रभु। प्रभु जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे शील प्रभुपाद ने इतनी प्रॉब्लम्स फेस किया, उन्होंने सारी दिक्कतें झेली, उनके बाद उनके शिष्यों ने भी कंटिन्यू इतनी समस्याएं झेल के हम लोग को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसमें हम लोग भक्ति कर सके और हम लोग कर रहे। फिर भी मैं फील करता हूँ कि हमारे अंदर हमको बहुत पुश लगता है, मुझे बहुत पुश लगता है कि हाँ हमको इसमें अच्छे तरीके से करें। मतलब दक्ष प्रभु या सब लोग जब पुश करते हैं तब हमारे हमारे अंदर इंटरनल शरणागति क्यों नहीं आ रही है कि हम लोग जैसे यहाँ पर मतलब जब भक्ति चालीसा स्वामी महाराज थे तो मंगला आरती के लिए ऐसा बोला जाता है कि वो गाड़ियां भिजवाते थे कि लोग मंगला आरती में आए, तब जाके ये मंदिर और ऐसा एटमॉस्फेयर और इतना प्रचार और इतना सब हुआ है। पर हमारे अंदर हमारे जो जो वैष्णव है उनका ही हम इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर शरणागति कैसे बढ़े प्रभु, इसके लिए थोड़ा सा गाइड करिए हमको। प्रभु जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया, और ये प्रश्न कई भक्तों का आता है, और इसका कारण एक ये भी होता है कि हम सब अपने आप को आचार्य मानते हैं। हम लोग आचार्य नहीं है, हम लोग बद्ध जीव हैं। हम लोग एक नित्य मुक्त होता है, एक नित्य बद्ध होता है, हम लोग बद्ध अवस्था में हैं। मैं तो, मुझे पता है कि मैं बहुत बद्ध अवस्था में हूँ,
और हमारे अंदर खुद से वो इच्छा का प्रकाश नहीं होता है। हम लोग तो संसार में केवल अपने इंद्रिय आराम जिसे कहते हैं, हम लोग केवल विषय में गोते लगा रहे थे। लेकिन आचार्य ने हमको पकड़ के बाहर निकाला। ऑब्वियसली उतना जल्दी वो फीचर हमारे अंदर, वो भावना नहीं आएगी कि हम हमारे अंदर खुद से, जैसे आचार्य की भावना होती है कि अपने मन से उसके अंदर इच्छा होती है कि मुझे प्रचार करना है और भगवान के साथ उसका डायरेक्ट संपर्क है, वो हमारे साथ नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें सेवक का भाव डेवलप करना है कि मैं एक सेवक हूं। अभी हमारा वो भी भाव नहीं आया। वो भाव नहीं आएगा तो हम जो सोच रहे हैं वो सब कैसे होगा? वो सब बात की बात है प्रभु जी। पहले हमें ये भाव लाना है, मैं तो एक सेवक हूँ, अपने गुरु का मैं सेवक हूँ। वो सेवा का भाव जब आएगा ना, तब सेवक जो होता है ना, वो अपने बारे में सोचता नहीं, वो केवल अपने मास्टर के बारे में सोचता है। हाँ, अपने जो भी उसको सेवा देता है, गुरु हो या दूसरे भक्त हो, वो केवल उनके बारे में सोचेगा। और उस भावना में वो अपना जीवन, अपने सुख के त्याग करेगा और दूसरे के हित के बारे में सोचेगा। तब ऐसा भाव आएगा धीरे धीरे आगे जाके कि हम सबके लिए सोचना स्टार्ट करेंगे। और हमेशा हमारा जो मूड रहेगा वो केवल प्रचार का रहेगा। कंपैशन जिसे कहते हैं, कृपा का भाव तब आएगा प्रभु। पहले तो हमें, अभी हमारा वो भाव है नहीं, और जब तक हम पूर्ण तरह शरणागत होंगे नहीं, दासत्व का भाव हमारे अंदर नहीं आएगा ना, तब तक वो होगा भी नहीं लाइफ में। इसलिए सबसे पहले हमें एक ही काम करना है कि हम ये समझ जाएं कि मैं बहुत बद्ध अवस्था में हूँ। गुरु वैष्णव ने बहुत हमारे ऊपर कृपा करी है, और उस कृपा को एक्सेप्ट करके मुझे दास का भाव लाना है अपने जीवन में। तभी वो आगे प्रोग्रेस होगा प्रभु। यस ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आप सभी से एक निवेदन है कि हम लोग डेली बेसिस में भागवत प्रवेश और अलग अलग प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो थोड़ा प्रयास करें कि एटलीस्ट एक दो भक्तों को एक एक दिन पहले ही कॉल करने के लिए, ये प्रोग्राम की सूचना देने के लिए। अनेक भक्त हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं वो कॉल करते हैं, और मैं पर्सनली भी डिवोटीज को मैसेज कर रहा हूँ कि आप एक दिन पहले दो चार डिवोटीज को कॉल करिए, उनको बोलिए कि 6:45 में हमारा क्लास होता है। तो बहुत सारे लोग उज्जैन में हैं जो लोग घर में इस समय में फ्री रहते हैं। यदि आप इनको लिंक शेयर भी कर दोगे तो अटेंड करेंगे वो। जैसे जयपाल प्रभु अभी ये बिहार से ज्वाइन करते हैं, तो बढ़िया हो जाए। 4 साल हो गया था ये संजय सिन्हा प्रभु उनको बोले तो ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग अभी हैं जिनको हम बोलेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे कल से। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ थोड़ा, और फिर जो नया लोग आएंगे हम उनको पढ़ने का भी मौका देंगे तो उनको एक अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज थोड़ा प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण। द्वैताचार्य प्रभु प्रभु जी, की। मैं आपको बोलना चाह रही थी कि आप हम्म। मुझे ये कॉल करने का वो अपॉर्चुनिटी दीजिए ना, क्योंकि मैं सिर्फ कॉल ही कर सकती हूँ, पर्सनली कहीं नहीं जा सकती। आप मेरा नंबर लेकर। बिल्कुल। आपके संपर्क में जो भक्त लोग हैं, मान लीजिए दो चार लोग हैं जिनको आप जानते हैं, उनको कॉल करने के लिए मैं कॉलिंग लिस्ट नहीं दे रहा हूँ। मतलब आप जिनको जानते हैं उनको कॉल करके लिंक भेज दीजिए, ताकि वो लोग अटेंड करके इसका फायदा उठा सके। अच्छा, भागवत पढ़ना कोई, ये सुखदेव गोस्वामी चूज करते हैं कि किसको मेरे क्लास सुनना है। ये भगवान शिव ब्रह्मा आदि वेट करते हैं इसके लिए। बहुत बहुत मतलब हम लोग भाग्यवान है कि हम साथ में हैं कलयुग में भागवत पढ़ रहे हैं। थोड़ा प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।